हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ इक्वेशन दिया है एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इस क्वेश्चन को मैं थर्ड मेथड से सॉल्व करने जा रही हूँ। दो मेथड से मैंने सॉल्व करके उसकी वीडियो डाल दी है, आप देख लीजिएगा। तो ये मेरा थर्ड मेथड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा। तो हमारा इक्वेशन दिया है एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो टर्म दो रूट है, एक ये है और दूसरा ये है। तो इसमें ये जो पहला वाला जो रूट है ना, इसको हम मान लेते हैं एम, और ये जो सेकंड वाले रूट है जो इसको हम मान लेते हैं एन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या माना, लेट एम इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और एन को हमने क्या माना है, अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने एम और एन मान लिया। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब हमने इसको m और n मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इस पूरे को m माना है तो ये m हो जाएगा और ये प्लस है, और इसको हमने n माना है तो ये हो गया x इक्वल टू m प्लस n। तो हमने जिसको m और n माना है इसको मानिए इक्वेशन a और इसको मानिए इक्वेशन b। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन a और b में क्या है, दोनों में रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन a एंड b। ठीक है, तो इक्वेशन ए में स्क्वायरिंग कीजिए तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और इस पे स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ मैं कर देती हूँ। तो देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। उसी तरीके से इसको इक्वेशन बी में अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये इक्वेशन हमारा ए है, ये इक्वेशन हमारा बी है। ठीक है ना, तो अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इक्वेशन ए और बी को। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आरएचएस को एलएचएस से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आरएचएस क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए, और यहाँ पर इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वन अपॉन एक्स हो गया, तो ये और ये कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, क्या आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अच्छा ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये क्या फॉर्मूला बनना है, तो ये क्या होगा, एम माइनस एन होल ब्रैकेट एम प्लस एन, ये आप सब ने पढ़ा है फॉर्मूला, इक्वल टू ये क्या है, एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m प्लस एन की वैल्यू क्या है, किसके बराबर, x के बराबर। तो देखिए m माइनस एन, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम ये x रखेंगे। ठीक है, तो x रख दीजिए, और यहाँ पर है इंटू का साइन इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये आपको समझ में आया। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या निकाल लेंगे, m माइनस एन की वैल्यू निकालेंगे। m माइनस एन क्या हो जाएगा, x माइनस वन, ये x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इस पूरे के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो m माइनस एन इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए x माइनस वन, ये x और वन जो है ये दोनों x से डिवाइड हो रहा है, तो हम अलग अलग इसको डिवाइड करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डिवाइड करके अलग अलग एक्स और वन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया। अब देखिए ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस, और ये क्या है, वन अपॉन एक्स। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, एम माइनस एन जो आ रहा है वो आ रहा है वन माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर एम प्लस एन कितना दिया है, हमारा एम प्लस एन जो वैल्यू दिया है, यहाँ हम अलग अलग एम और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए एम प्लस एन की वैल्यू क्या दिया है, ये एम प्लस एन क्या दिया है, एक्स दिया है, तो इसके नीचे लिख दीजिए एम प्लस एन इक्वल टू एक्स लिख दिया। तो ये एक तरह का इक्वेशन बन गया हमारे पास। ठीक है, तो पेज थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ। तो देखिए इसको मानिए आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को, तो देखिए एन और एन कैंसिल, तो क्या बच रहा है, एम और एम क्या हो गया, एम और एम क्या हो गया, ऐड कर दीजिए, टू एम हो गया। उसी तरीके से अब ये देखिए वन माइनस वन अपॉन एक्स, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आया हमारे पास। पेज को हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास आ रहा है टू एम इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एम। ठीक है, सॉरी ये एक्स है, यहाँ पे लिखना एक्स है ये। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझना है, ये एक्स है, हमने लेट शुरू में एम और एन क्या माना था, लेट एम और एन, एम और एन क्या माना था, मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ। ये देखिए एम और एन, ये देखिए काम क्या माना था, यस ये देखिए यहाँ देखिए लिखा है ना मैंने, इसको एम माना था अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को, और एन को क्या माना था, वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ
कि मैंने m क्या माना था, m माना था मैंने अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स, और n क्या माना था 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर इनकी स्क्वायरिंग की थी मैंने। जैसे मान लीजिए इसका स्क्वायरिंग किया था तो क्या आता है एम स्क्वायर इक्वल टू, और इस पर से स्क्वायर रूट हट गया था तो ये क्या हो गया था x माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसका स्क्वायरिंग किया था तो क्या आता है एन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, ये स्क्वायरिंग करने पे यही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये 2m लिखिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप ये दे सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये आपका 1 लिखिए यहाँ पर, और ये क्या प्लस एक्स इसको ये से पहले लिखिए, और ये क्या माइनस 1 अपॉन एक्स इसको लास्ट में लिखिए। तो आप देख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स जो टर्म यहाँ पर है यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2m इक्वल टू 1 प्लस, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर m स्क्वायर, ये किसके बराबर m स्क्वायर। तो हमें देखिए कि इक्वेशन मिल जाएगी m के टर्म में। ठीक है ना, तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, तो इसको देखिए पेज ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको और क्या ले सकते हैं, ये 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ लिखिए 2m को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस 2m हो गया इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 2m, और क्या है प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है m माइनस 1 का होल स्क्वायर का। जब आप m माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हमको m माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आई, माइनस 1 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 आया। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, m की वैल्यू 1 आई है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हमने m क्या माना था, देखिए हमने m माना है, इसको माना था अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को। तो m की वैल्यू क्या है, 1 यहाँ रख दीजिए इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे क्या करें, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स से माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1, और क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये एक्स इधर जाएगा तो इधर इंटू हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये एक्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यह आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, एक इक्वेशन आ रही है एक्स के टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते पावर 2 है, तो ये क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है मेन, मैं लिख देती हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये बी ए सी क्या है, यहाँ पर इन सबका इनका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स का। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 1 सभी के साथ इंटू रहता है, यहाँ 1 इंटू कर दिया, तो यह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 जो है ये ए की वैल्यू हो गई। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1, ये बी का वैल्यू हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ लेना है, माइनस 1 ये सी की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई माइनस 1, सी की वैल्यू आई माइनस 1। तो अब यहाँ पर रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए माइनस लगाइए फॉर्मूले में, बी की वैल्यू है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी क्या है माइनस 1 है, यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं एक्स की यहाँ पर दो वैल्यू आई है, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो एक वैल्यू आप प्लस में लेंगे, दूसरी आप किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो एक्स की यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।